Good afternoon, students. Today we will come next topic and important topic of the class 12th, political science. Students, we are talking about the chapter number 7, globalization. Globalization is very important chapter in political science according to board examination. स्टूडेंट्स, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन में। हर बार वो क्वेश्चन आता है कि एक तो पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव सामने आ रहे हैं और किसके कारण ग्लोबलाइजेशन होता है। इस प्रकार घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्योंकि इस चैप्टर में से हर बार एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटररिलेशनशिप एंड रैपिड इंटीग्रेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे इसके अंदर बता रखा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, यानी कि जो अलग अलग कंट्री हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, और ये प्रोसेस जो होता है उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में जुड़ना तीव्र गति से, ठीक है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और अगर दूसरे वर्ड्स में हम समझें, द इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अलग अलग कंट्रियों के अंदर बहुत तीव्र गति से मूवमेंट हो रहा है, वस्तुओं का, सर्विसेज का, कैपिटल का और मानव की आवाजाही हो रही है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, डिटेल में बताइए। तो हम अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी तभी क्या हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा बढ़ेगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है जिसके कारण हम यहां से, और अगर मान लो हमें अमेरिका जाना है तो हम सुबह जाएंगे और हम आसानी से शाम तक वहां पहुंच जाएंगे और दूसरे दिन सुबह वापस भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट गति से आ रही है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमें क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अवेलेबल हो चुकी है। पहले हमें अगर यहाँ से दिल्ली तक जाना था तो हम अगर चलते तो हम एक दिन में पहुंचते, एक दिन में आते, तो दो दो दिन लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर हम यहाँ से जाएं तो दिल्ली 2-3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और 3 घंटे के बाद में हम वापस आ भी जाएंगे, यानी कि टोटल 6 घंटे 7 घंटे के अंदर हम लोड शॉट हो सकते हैं। तो ये किसको हम इंकरेज देंगे स्टूडेंट्स, ये देंगे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी तेज गति से हो गई है कि आज इतनी सुपर फास्ट हाईवे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है कि अब कहा जाता है कि अगर दिल्ली से अपन जयपुर भी जाएं तो मात्र 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के नेशनल हाईवे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ग्रीन हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी फैसिलिटी अगर अवेलेबल होती है तो वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ऐसे अगर हम देखें, एमएनसी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये भी क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट की ओर अग्रसर कर रहा है, उनके अंदर अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास मल्टीमीडिया सेट है, आज हमारे पास में आईफोन्स हैं, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी चीज मंगवानी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हमें कोई अमेरिका में घटना घटित हो रही है तो कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उसकी हम आसानी से जानकारी इंडिया में बैठे हुए देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है, इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड कंप्यूटर ईमेल ईटीसी।
अब सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने का कारण क्या है? इन्वेंशन हो गया है इंटरनेट का, कंप्यूटर का, ईमेल का, सैटेलाइट छोड़ दी जाती है। तो इन चीजों से हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार से हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में, रसिया में, या फिर यूक्रेन में या लंदन में बैठे व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से हमसे क्या करते हुए बात कर रहा है, उस सब की जानकारी हमें इनके माध्यम से मिल रही है। कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम डाल सकते हैं, वो कंप्यूटर में फैक्स होकर दूसरी जगह आसानी से डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है। ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। तो ग्लोबलाइजेशन को जो इंक्रीज करने वाले फैक्टर हैं उनके बारे में हमने अभी बात की, और हम नेक्स्ट जो फैक्टर बताएंगे ग्लोबलाइजेशन के अलावा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसका ही जो हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन, उसका ही थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसका दो प्रभाव होते हैं, सही प्रभाव भी होते हैं और गलत प्रभाव भी होते हैं। हमने पहले भी बात की कि ग्लोबलाइजेशन, अगर पूरा वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इससे हमारा इंडिया पे छूता नहीं है स्टूडेंट। तो इंडिया पे भी इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा और दोनों साइड के इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम, पहला इम्पैक्ट जो पड़ा, इंक्रीजिंग चॉइसेस अवेलेबल टू कंज्यूमर, बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उनकी चॉइस जो हो रही है वो बढ़ रही है। कंज्यूमर की क्या बढ़ रही है? चॉइस से बढ़ रही है, और उन चॉइस के अकॉर्डिंग उनकी पूर्ति भी हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, मॉडर्न टाइम है, तो कंज्यूमर नई नई वस्तुओं को चाहेगा, नई नई वस्तुओं को लेगा, तो उनकी पूर्ति आसानी से हो जा सकती है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर हमारे यहाँ पर मान लो वो चीजें नहीं मिल रही है राजस्थान में, तो हम उन चीजों की पूर्ति ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अलग स्टेट से, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां से मंगवा सकते हैं, चाहे गुजरात हो, वहां से परिधान मंगवा सकते हैं, कॉटन कपड़े मंगवा सकते हैं, क्लोथ्स मंगवा सकते हैं। तो ये सारी पूर्ति हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह से भी कर सकते हैं। सेकंड है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर। अब इनसे क्या होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट्स होता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं, तो ऑफ कोर्स है जो कंज्यूमर उनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि जो वस्तुएं पहले जो हाई क्वालिटी की वस्तु होती थी उनके लिए कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने होते थे, अब वही चीजें हमें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल होने लगे लो प्राइस के अंदर। फोर्थ है अराइवल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम मेनी कंट्रीज इन इंडिया। अब धीरे धीरे अराइवल कर रही है, यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां विदेशों की वो इंडिया के अंदर सेटअप अपना जमा रही है। क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे ही वो कंपनी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में आएगी, तो उससे क्या होगा, इंडिया में बनने वाले माल के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसका बुरा भी प्रभाव होता है और अच्छा भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएगी स्टूडेंट्स, तो उससे ये तो अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने रेट क्या करेगी, वहां पर इंडिया में जमने के लिए, सेटल होने के लिए किसी भी ना किसी गुड्स का रेट लो करना पड़ेगा, जिससे कि उसका माल ज्यादा से ज्यादा बिक सके, सेल हो सके। तो इससे किसको फायदा होगा, डायरेक्ट कंज्यूमर को प्राप्त फायदा होगा, आपको और हमको फायदा होगा। लेकिन अब इसका इंपैक्ट बुरा ये पड़ेगा कि जो इंडिया की चीजें वो इंडिया में नहीं बिक पाएगी, क्योंकि इंडिया में जो बनी हुई चीजें हैं, मेड इन इंडिया जो चीजें हैं, उनकी जो गुड्स हैं, उनका जो प्राइस होता है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंक्रीजिंग इन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो विदेशों की जो बिजनेसमैन है वो इंडिया के अंदर पैसे लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं अपनी अपनी कंपनियां, जिसको हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग इन द इंफॉर्मेशन कैपिटल्स एंड द इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे हम इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आएगी, अगर हम कहें कि बहुत सारी जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें यहाँ पर आएगी, तो उन पे काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, और लेबर की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको एक गोल्डन अवसर मिलेगा काम करने का, और इससे बेरोजगारी कम होगी स्टूडेंट्स, और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट इन अपॉर्चुनिटी। इंडियन companies like Tata Motor, Asian Paints and have the development as the multinational companies in many countries। अब कह रहे हैं जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे विदेशी कंपनियां इंडिया में आती है, ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होगा,
हमारी इंडिया की कंपनियां भी विदेशों में सेटअप जमाएगी। तो इसके अंदर इंडियन कंपनियों के अंदर जैसे टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो विदेशों में जाकर क्या करेगी, अपना सेटअप जमाएगी, जिससे इंडिया की धाक विदेशों में भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की इन चीजों की, इसके अच्छे प्रभाव भी देखे, तो इसमें बुरा प्रभाव भी यही है कि जो बैड इन्फ्लुएंस जो पड़ेगा वो पड़ेगा कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है और जो पुअर फार्मर है डू नॉट गेट मच बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक 5 स्टार होटल है, अगर हम किसी हाईवे के किनारे एक सिटी के अंदर 5 स्टार होटल सेटअप करना चाहते हैं और उससे पहले वहां पर एक छोटा होटल है और वो छोटा होटल क्या करता है, मान लीजिए एक समोसा है, उस समोसा की रेट उसने 20 रुपए कर रखी है, तो अगर एमएनसी वहां पर आएगा तो वो क्या करेगा, एक होटल वहां पर खोल रहा है तो वहां पर सबसे पहले क्या करेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जचाएगा और उसके साथ में जैसे होटल वो खोलेगा तो गुड्स की जो प्राइस है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। उसको पता है कि ये पुराना होटल है और ये अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब एमएनसी क्या होता है, रिच बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो एक 5 स्टार होटल लगाएगा तो उस वस्तु का मूल्य क्या कर देगा, वो कम कर देगा, उस गुड्स का प्राइस क्या कर देगा, वो कम कर देगा। यानी कि समोसा जो 20 रुपए में बाहर बिक रहा है वो समोसा वो 15 रुपीज में अवेलेबल करवा देगा और धीरे धीरे लोग जब उनके पास आने लग जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो लोग वहां पर उनके ग्राहक बन जाएंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे और धीरे धीरे जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, जो दूसरा होटल खोल रखा था, उनके अंदर कंज्यूमर कम जाएंगे तो वो लॉकडाउन हो जाएगा, यानी उसमें लॉक लग जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और इस प्रकार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनको बढ़ावा मिलेगा और ये अपने वो ही कुछ दिनों के बाद में ही वो अपना जो प्राइस है वो सेम 20 रुपीज का समोसा कर देंगे। इस प्रकार उनका क्या होता है, छोटी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, चाहे होटल हो, उन सबको बंद कर देती है ये एमएनसी और अपना वर्चस्व ऊपर लाके खड़ा कर देती है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा 12th के ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का पार्ट, चैप्टर के जो नोट्स हमने पढ़े, एक में हमने देखा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और थर्ड हमने क्वेश्चन पढ़ा कि राइट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कांटेक्स्ट ऑफ द इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इनमें से तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, पूर्व क्लासेस के टीपी को। हम ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको और आएंगे और आपको बोर्ड के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।